दोस्तों झारखंड में जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की जो है भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, 3020 पदों पे जो है एएनएम की जो है वैकेंसी जो है निकाल दी गई है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। विवरणिका यहाँ पे जो है जारी हो चुका है, जिसका विज्ञापन संख्या 03/2025 है। परमानेंट सरकारी नौकरी है। 10वीं पास आप हैं और आपने एएनएम का कोर्स कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की रिक्तियों के विरुद्ध जो है नियमित रिक्ति, मतलब ये परमानेंट सरकारी नौकरी। एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जो अनियमित होता है और ये है नियमित। और यहाँ बोला गया कि विहित प्रपत्र में एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं, अर्हता रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, वो आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं। झारखंड एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको मात्र 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा अदर स्टेट या जनरल ओबीसी के लिए। बाकी अगर झारखंड राज्य के आप निवासी हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो आपको 50 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है। तो देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसका नाम एएनएम है, नियमित रिक्ति में कितने पद यहाँ पे आपको बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं जिला वाइज, जैसे किस जिला में कितने पद हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस तरह से 3020 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे हर एक जिला वाइज वैकेंसी को आपको दिखाया गया है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया कि किस कैटेगरी में कितने सीट यहाँ पे रिजर्व किए गए। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण जो विकलांग टाइप के लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण है। इसके अलावा 5% सीट महिला के लिए और 2% खेलकूद और आदि जनजाति के लिए 2% यहाँ पे आपका जो है सीटों को रिजर्व किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दिखा दिया गया। यहाँ टिप्पणी में बोला गया है कि 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। तो जो लोग आदिम जनजाति से आते हैं उनको जो है अपना ये सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद यहाँ बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई आदिम जनजाति के जो क्षैतिज आरक्षण है उस पर उपलब्ध अगर नहीं हो पाते हैं उम्मीदवार, तो उस स्थिति में जो है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा जो सीट को भर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे बोला गया है कि आरक्षित वर्ग के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध भी विज्ञापन संख्या निकाला गया। देखिए झारखंड एसएससी जब भी वैकेंसी निकालती है ना, तो एक जो होता है बैकलॉग, एक होता है रेगुलर। तो बैकलॉग भी वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है। अब बैकलॉग में जो है आपका यहाँ पे देखेंगे तो 161 पद हैं और दोनों का जो है आप एक ही बार आवेदन दे सकते हैं। अगर आप बैकलॉग पे भी कुछ भरना चाहते हैं तो उस पर भी आप यहाँ पे जो आवेदन दे सकते हैं और रेगुलर वाला पे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे जो है मतलब आपके लिए वेतन और शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता क्या चीज़ ये बताया गया। देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मैट्रिक 10वीं पास होनी चाहिए, 45% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अगर इससे कम आपका नंबर है तो फिर आप जो है एलिजिबल नहीं है। दूसरा चीज़ 18 माह का जो है कम से कम एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए, मतलब कम से कम 18 महीने का जो है एएनएम आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से आपका जो है निबंधित यानी निबंधन जो है आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है। और ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि यहाँ पे माना जाएगा, मतलब उस डेट पे आप ये सारा चीज़ जो है एलिजिबिलिटी को जो है फुलफिल कर रहे हो तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सैलरी की बात करें तो लेवल 4 की सैलरी है। सैलरी लेवल काफ़ी बढ़िया है, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से लेकर 45,000 आपको जो देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस जिला में आपका जॉब हो रहा है। रूरल में अगर जॉब होता है तो थोड़ा सा सैलरी यहाँ पे आपका जो है लगभग 35 से 38,000 हो सकता है। अगर आपका जो है रांची जैसे शहर में अगर जॉब मिल जाता है तो वहाँ पे आपका सैलरी 40 से 45,000 तक जा सकता है। इन हैंड ये स्टार्टिंग सैलरी है, बाकी हर साल सैलरी वृद्धि होगा और भी अलाउंसेंस वगैरह जो मिलते हैं वो सब अलग होता है। तो ये सैलरी लेवल काफ़ी बढ़िया है जो कि आपको बताया गया 2400 ग्रेड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 52,000 से लेकर 20,200 आपका जो है यहाँ पे ये वेतनमान आपका दिया। लेवल 4 की सैलरी आपके में यहाँ पे रखने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी भी यहाँ पे आपको बताया गया है। जो लोग यहाँ पे अपनी शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण जो है अंतिम तिथि तक जो है आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब अंतिम तिथि मैं अभी बता दूंगा कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको देखिए बताया गया आयु सीमा। आयु सीमा में बोला गया कि न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा, अधिकतम उम्र सीमा भी इसी डेट पे गणना किया जाएगा। इसमें न्यूनतम 18 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, अगर वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और बीसी कोई है पुरुष है तो 42 वर्ष, और महिला कोई है अनारक्षित और मतलब जनरल हो गया या बीसी ईबीसी हो गया उनको 43 वर्ष, और यहाँ पे अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष। तो इस तरह से आपको जो है
यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका डेट यहाँ पे उम्र में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा यहाँ पे दिया गया है कि आपको स्क्राइब चाहिए, अगर लिखने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे स्क्राइब ले सकते हैं एग्जामिनेशन में, 40% या उससे अधिक आप निःशक्त हैं तो। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो भी लोग झारखंड के निवासी हैं वो अपना जाति निवास जरूर बनवा लेंगे, जैसे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनवा लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। अनुभव जिनके पास है, जो लोग संविदा पे कॉन्ट्रेक्चुअल पे पहले से कार्यरत है एएनएम के पद पे, उनके लिए यहाँ पे जो है ना 1 वर्ष के लिए 5 अंक एक्स्ट्रा निर्धारित किया गया है। तो ये विशेष ध्यान देना है। और ये सभी लोग अपना जो है अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ भी कार्यालय में काम कर रहे हैं वो अपना जो है जरूर बनवा लेंगे। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पूछेगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हैं, आपको यस करके जानकारी देना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ये वाला जो एग्जामिनेशन है JANMCE 2025 पर क्लिक करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको जो है लॉगिन करके आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसकी वजह से यहाँ पे संशोधन का भी मौका आपको मिलेगा। अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते तो आप उससे सुधार भी कर सकती हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया बताई गई है। परीक्षा का प्रारूप बात करते हैं, इसके यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है या CBT भी हो सकता है, मतलब दोनों मोड में कोई एक मोड आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा का प्रारूप और मतलब पाठ्यक्रम क्या है। तो एक जो है चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी, जिसमें बोला गया है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा और ये हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब जो आपका परीक्षा होगा वो 50 प्रश्न के होंगे और आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए। इसका सिलेबस अभी मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में। यहाँ परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, यहाँ पे बोला गया कि इस वाले ऑप्शन पे जो कि एनेक्सर जो है आपका 14 में आपको दिया गया है। चलिए, न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे होता क्या है ना कि मान लीजिए किसी सीट पे रिजर्वेशन है और वहाँ पे कैंडिडेट्स मिल ही नहीं रहा है, तो कम से कम इतना प्रतिशत अगर वो लाएगा ना आदिम जनजाति का है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे जो है 200 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है और यहाँ कैंडिडेट्स मिला ही नहीं, तो मान लीजिए अगर कोई 29% ला दिया, कोई मान लीजिए 28% ला दिया, तो कम से कम न्यूनतम अर्हतांक 30% लाएगा तो ही उनका यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मतलब वो पास माना जाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो फिर वो पास नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए न्यूनतम अर्हतांक भी यहाँ पे रखा जाता है, हर एक एग्जाम में रखा जाता है, ताकि उससे कम कोई न लाए। अगर उससे कम आता है तो उसका सिलेक्शन नहीं किया, उसका सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूनतम अर्हतांक रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का आधार क्या होगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची निर्माण होगा, लेकिन कई सारे चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित होगा वो 50 अंकों का यहाँ पे रहेगा अधिकतम। आप सबको पता है, मैंने आपको बताया कि 50 अंक का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, 60 मिनट का समय मिलेगा, 50 अंक तो ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपके पास कोई तकनीकी योग्यता एएनएम वाला जो डिग्री है उस पर आपको 10 अंक मिल जाएगा। इसके अलावा 60% अंक या उससे ऊपर आपके पास है तो 10 अंक मिलेगा। मान लीजिए एएनएम में आपने जो है 60% या उससे अधिक नंबर लाया हो तो 60% वालों को 10 अंक मिलेगा, और 60 से 45 के बीच है तो 7 अंक मिलेगा, और 45 से कम है तो 5 अंक मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन को ऊपर में 50 अंक रखा गया है, 50 अंक इसको जोड़ दीजिए और 10 अंक एएनएम के शैक्षणिक योग्यता पे। अब बात की गई है मैट्रिक में आपका अगर जो है 60% से ऊपर है तो 20 अंक और मिल जाएगा, तो यहाँ 20 अंक होगा। अगर आपका 60 से 45 के बीच है तो 15 अंक, और 45 से कम है तो आप तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, इसमें आपको 10 अंक मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है मैट्रिक स्तर पे भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, जो कि अधिकतम 40 अंक बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया इंटरमीडिएट पे आपको बोला गया है कि जो कि बोला गया आप देख सकते हैं 60% है उससे अधिक अंक है तो 20 अंक, 45% से कम अंक तथा 45% अंक तक है तो आपको 15 अंक, और 45 से कम है तो 10 अंक आपको मिलेगा। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे इन सबको क ख ग घ मिला के यानी 50 10 40 50 यानी टोटल 150 अंकों पे आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, मेधा सूची बनेगा। अब ये एक लास्ट में 50 अंक और जोड़ा गया है, ये क्या है तो अनुभव। जो लोग संविदा पे कार्यरत हैं अस्पतालों में, उनके पास अनुभव है तो 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। इस तरह से मैक्सिमम उनको 5 वर्षों तक का जो है यहाँ पे मतलब मिल सकता है, तो इसलिए अनुभव पे भी उनको यहाँ पे जोड़ा गया। यानी 150 अंकों पे जो है आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें से
50 अंक जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम है, 50 अंक जो है आपका जो कि यहाँ पे संविदा पे कार्यरत है उनके लिए है, और बाकी जो है मैट्रिक पे, इंटर पे और जो एएनएम में परसेंटेज है उसके आधार पर निर्धारित होगा। तो इसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको जो है सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये देखिए सबसे लास्ट में आपको सिलेबस की जानकारी जो है आपको दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है। देखिए गूगल में जाना है, सर्च करना है आपको sarkariresult.com.ai। ये जो है सरकारी रिजल्ट का एआई वर्जन लॉन्च हुआ है वेबसाइट, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए झारखंड एएनएम जेएसएससी एएनएम रिक्रूटमेंट 2025 फीमेल हेल्थ वर्कर चेक नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है आप देखेंगे 9 जुलाई से शुरू हो गया है, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट 9 जुलाई को जारी हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका अप्लाई डेट अभी जो है सून दिखा रहा है, मतलब बहुत जल्द यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है। फिलहाल यहाँ पे एज लिमिट, क्वालिफिकेशन ये सब भी दिया गया है। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा तो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में एक लिंक बन जाएगा ऑनलाइन का, और यहाँ से बैकलॉग वैकेंसी और रेगुलर वैकेंसी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आप लोग इस वैकेंसी के बारे में समझे होंगे। बाकी ये सरकारी रिजल्ट का एआई वर्जन है, आप यहाँ से जो है बहुत सारे अपडेट को जो है ले सकते हैं। जैसे रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, इसके अलावा लेटेस्ट जॉब हो गया, एडमिशन हो गया, सिलेबस, आंसर की इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन, तमाम जो है अपडेट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।